क्वेश्चन नंबर है 90 फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई द इक्वेशन sin x टू sin 2x और sin माइनस ऑफ sin 3x इक्वल्स टू 3 हैज़। इसमें हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो यहाँ से इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं sin 2x लिखा जा सकता है 2 sin x cos x और sin 3x लिखा जा सकता है 3 sin x माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, पूरे में से sin x कॉमन ले लिया। आगे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको हम ये लिख सकते हैं, ये बन रहा है हमारे पास 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में और साथ में 3 आ रहा है। तो हम अगर सॉल्व करें इसे, हम जानते हैं हमारे पास बनेगा यहाँ से 3 cosec x। अब यहाँ से आर एच और ये जो sin x था 3 अपॉन को sin x आएगा, जो 3 cosec x में यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा। तो हम जानते हैं अगर LHS की बात करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, बट स्टिल यहाँ से जो LHS है वो हमारे पास यहाँ से 3 से बड़ा आ रहा है। LHS 3 से बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ से cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास 3 से बड़ी आएगी और RHS की वैल्यू हमारे पास यहाँ से सॉरी LHS की वैल्यू 3 से छोटी आ रही है। LHS की वैल्यू 3 से छोटी आएगी, यहाँ से हमारे पास 3 से माइनस में हो रही है ना ये वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो 2 - 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आएगा। और यहाँ से अगर माइनस लेंगे तो -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे 2 - 1 -3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ओवरऑल वैल्यू 3 से छोटी आएगी और RHS में वैल्यू जो आ रही है वो 3 से बड़ी आएगी। तो यहाँ से LHS और RHS का कोई मिलान नहीं हो रहा, तो नो सॉल्यूशन बनेगा इसका। यहाँ से नो सॉल्यूशन इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है a + b + c इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू a + cos 2b + cos 2c इक्वल्स टू वैल्यू क्या है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू है cos 2a + cos 2b को हम जानते हैं 2 cos a + b cos a - b लिख सकते हैं। तो cos a + b को पाई - c लिख सकते हैं और cos a - b है cos पाई - c को हम लिख सकते हैं cos ऑफ c, साथ में माइनस आ जाएगा और cos a + b एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ से इन दोनों टर्म की वैल्यू तो हमने ये रिप्लेस कर दी है और cos 2c की वैल्यू 2 cos स्क्वायर c - 1 लिख दिया। पूरे टर्म में से हमारे पास cos ऑफ 3 -2 cos ऑफ c कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास बचे, साथ ही -1 बचेगा। cos c हमारे पास cos पाई - a + b आएगा, इसको cos ऑफ a + b लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये cos c आ गया, यहाँ से cos a - b आ गया, cos a + b को हमने चेंज करके cos ऑफ c लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम यहाँ से अगर लिखें तो cos c जो था उसको cos a + b हमने लिख दिया था और यहाँ से cos a - b और a + b को हमने सॉल्व कर लिया। cos a + b मतलब cos x + y और cos x - y के हिसाब से -1 आ गया। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएगी। अब अगर ऑप्शन से कंपेयर करें, थर्ड ऑप्शन इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा।